So hello everyone and welcome back to SK Wonder Kids, and we are back with work, energy and power. So basically, since there's even now left much of the work, energy and power, लेकिन आज के वीडियो में we are just going to totally cover the work done by gravitational force, because जैसा कि हम जानते हैं gravitational force is very important kind of force in our daily lives. So भाई उसके बारे में तो डिस्कस करना ही पड़ेगा. तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ओके ड्यूरिंग लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, लोअरिंग एन ऑब्जेक्ट, तो इन्हीं सब पे डिस्कशन हो जाए. भाई पहली बात तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें ना ग्रेविटी का हाथ भी होगा. सो ग्रेविटी विल बी इंक्लूडेड इन दिस. तो एम वेक्टर जी तो भाई फिक्स ही है. एंड since physics is just impossible without taking any kind of example नहीं तो physics नहीं, because अगर आप example नहीं लग सकते it means you cannot relate any physics with the daily lives. and अगर आप physics को daily lives में से relate नहीं कर सकते मतलब physics is just useless. so you need to take example for understanding the point. मैं क्या करूँगा, तो सिंस ये बात ना रेसनिक हैलिडे में बहुत अच्छे से समझाई गई है ओके कि अगर ना आप कोई पार्टिकल लेते हो, सपोज कोई टमाटर लेते हो, पोटैटो लेते हो ओके, अब कोई आप पार्टिकल लेते हो पॉइंट टाइप पार्टिकल, पॉइंट लाइक पार्टिकल. सिंस पॉइंट पार्टिकल ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ पॉइंट पार्टिकल. क्या ये मार्कर सच में पॉइंट पार्टिकल हो सकता है? भाई बहुत बड़ा दिख रहा है. पॉइंट पार्टिकल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो भाई बेसिकली इज अ पॉइंट लाइक पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज व्हेन इट इज मूविंग लाइक दिस सारे पार्टिकल्स ऑफ द मार्कर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इवन एनी वे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में सारे पार्टिकल्स मूव करें. सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट लाइक पार्टिकल. ऐसे ही पार्टिकल ले लो आप. अब ना इस पे आप ऊपर लगा दो एक एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F. सपोज मैं ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ. आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इसको छोड़ो, आई जस्ट टेक दी डस्टर. अगर आपके पास डस्टर है, अगर आप इसे पकड़ते हो और ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हो टू जस्ट लिफ्ट इट, अगेन आई जस्ट ट्राई टू शो इट. आप इस डस्टर पे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F लगा रहे हो, एंड एज यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F ओवर द पार्टिकल, ये भी तो ऊपर मूव करेगा. दिस विल बी ऑल्सो जस्ट मूविंग अप. भाई अब अगर ये कुछ डिस्प्लेस करता है हियर सम वेक्टर एस, सपोज डिस्प्लेस करता है, नीचे मेरा m वेक्टर g तो है ही, down is the m vector g, weight of the particle, more correctly the gravitational attraction over the particle by the earth. क्योंकि आप कहाँ पे खड़े हो के एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हो? by standing on the earth. अब earth है तो gravitational force है, because gravitational force cannot disappear. अगर gravitational force को disappear करना है so the earth needs to be disappeared. okay? चलो आगे बढ़ते हैं. तो अगर ये कंडीशन है, सिर्फ ऊपर जा रहे पार्टिकल, अगर आप वर्क का फॉर्मूला लिखते हो तो ये क्या होता है? दिस इज द वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, यही तो होता है, विच यू मे राइट एज द एफ एस कोस. अब यहाँ पे अगर आप थीटा लिखते हो सो दैट्स टू करेक्ट. सिर्फ डीसी पांडे एंड एच.सी. वर्मा जैसे टेक्स्ट बुक्स में थीटा लिखा होता, ओके, दोज इंडियन टेक्स्ट बुक्स. वेल अगर आप रेसनिक हैलिडे खोल के देखते हो सो उसमें तो भाई फाई गिवन होता. सो दिस इज समटाइम थीटा मतलब क्या? थीटा ना ऑलवेज भी नहीं, क्योंकि जस्ट रोटेशनल मोशन में थीटा फाई रिप्रेजेंट नहीं करता, जस्ट थीटा एंगल रिप्रेजेंट नहीं करता. दैट इज व्हाट, दैट इज द पोजीशन, एंगुलर पोजीशन. लेकिन फिर भी ऐसे में तो भाई वर्क डन में तो थीटा एंगल रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे ना जो फाई होता है ये भी एंगल रिप्रेजेंट करता है. सो इन मच ऑफ द केसेस थीटा एंड फाई एक दूसरे की जगह स्टैंड हो सकते हैं. तो इसको आप ना एफ कोस फाई लिख सकते हो. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर दूं, इफ आई जस्ट डू टॉक नाउ अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, WG की बात करूं, रिमेंबर WG में जो मैं लिख रहा हूं ना, यहाँ पे G बेस है टू द W. इसका मीनिंग दिस डज एक्चुअल में ना
दिस डजंट मीन दैट द W मल्टीप्लाइड बाय द G। एक्चुअल में WG जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस मीन्स द W बाय G। ओके, अब तो फुल में लिखोगे दिस इज, अगर एग्जामिनेशन में जाने, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वी नीड नॉट टू बी जस्ट कंफ्यूज्ड देयर। WG अगर मैं पर्टिकुलरली की बात करता हूँ तो ये बनेगा, मुझे इस F की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, द F ऑफ द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही, आई जस्ट नीड टू पुट दैट, और ग्रेविटी यही फोर्स लगा रही, तो चूंकि इसका मैग्नीट्यूड मुझे पुट करना पड़ेगा, सो दिस इज नो मोर M वेक्टर G, सो दिस इज दी सिंपली भाई में mg। S डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हुआ है, सिंस यहाँ पे हम लोग सब सारे तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम लोग तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो सब पॉजिटिव रहेगा। अब cos ऑफ, इन दिस कंडीशन, ये जो थीटा एंगल है ना, या फिर जिसको आप फाई बोलोगे, दिस इज व्हाट, ये क्या दिखता है, इतना तो एंगल आपको 180 डिग्री दिखता है। अगर ऐसे होता तब ये 90 डिग्री होता, अगर यहाँ से बनाना होता देन इट इज 90 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में बना रहे तो दिस इज दी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को तो आप पाई रेडियन भी बोल सकते हो, सो दिस इज ईदर यू से पाई रेडियन और यू जस्ट से 180 डिग्री, दोनों बातें इक्वल हैं। सिर्फ पाई रेडियन मतलब जस्ट रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, सो इफ यू विश आप पाई रेडियन कर सकते थे, एंड इफ यू विश आप 180 डिग्री भी कर सकते थे। cos ऑफ 180 डिग्री आप पाई रेडियन क्या होता है, -1, तो अब cos तो हट गया ना, बिकॉज वी हैव जस्ट इवेल्यूएटेड दिस, ये तो होल -1 आ रहा है, तो इसका डजंट मीन द mgs -1, दिस मीन्स द mgs into -1 विच इज नेगेटिव ऑफ द mgs। क्या बना, इक्वेशन बना कि wg इक्वल्स द माइनस में mgs, यहाँ से हमारा इक्वेशन बन के निकल गया। सो दिस इज द फॉर्मूला इन दिस काइंड ऑफ सर्टेन केस। अब डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट फॉर्मूला, बट दिस वाज आल्सो जस्ट एन, आप इसे एक एग्जांपल बोल सकते हो, वी हैव जस्ट इलस्ट्रेटेड द एग्जांपल, दैट्स व्हाई डिफरेंट कंडीशन के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एंड डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड इक्वेशन बनेंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस जस्ट बनेंगे। So this is not any kind of expression, this is an equation, because the difference between expression and equation is equation में क्या होता है, equals होता है, and that doesn't, an expression doesn't contain that, so this is some sort of formula या फिर equation। अब ना यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल भी निकाल सकते हो, सिंस यहाँ पे हम लोग ना एक माइनस का सिंबल भी देखते हैं, एंड आई वुड लाइक टू से कि यहाँ माइनस का सिंबल इसलिए है सो एज टू शो द डायरेक्शन। एक्चुअल में हम भाई डायरेक्शन कहाँ से हो गया, वर्क के पास डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, बट यू मस्ट रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट के पास तो होता है ना, अब m वेक्टर g के पास भी तो होता है ना, सो दैट्स वाई यहाँ पे m वेक्टर g, अब वेक्टर s तो इधर, इसीलिए अगर मैग्नीट्यूड भी लेते हैं तो भी ये डायरेक्शन फॉल कर जा रहा है, इसीलिए जो वर्क m वेक्टर g अप्लाई कर रहा है, जो वर्क ये फोर्स अप्लाई करिए, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के डायरेक्टली अपोजिट है, जिस भी फोर्स का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, विच इज द एक्चुअली द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स विद द अर्थ ओवर द पार्टिकल। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल भी निकाल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेस हुआ, ये तो आप बोलोगे कि मेरा s हो गया में माइनस WG अपन में mg, ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज, ये है ही क्या एक्चुअल में, दिस इज माय WG माइनस में WG अपन mg, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज एक एग्जांपल लेते, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके, वर्क डन बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली डाउनवर्ड, ये वर्क डन आप 100 जूल्स कंसीडर कर लो, दिस वर्क डन इज जस्ट 100 जूल्स, तो ये रहा माइनस में 100 जूल्स अपन में mg, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जिसे हम लोगों ने फेंका, दिस इज सपोज भाई में 2 kg, चलो
इसको आप 2 kg भी कंसीडर कर सकते हो। एंड यू जस्ट नो दैट कि एट द अर्थ, अगर ये हम लोग ये केस एट द अर्थ हो रहा है तो G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मोर करेक्टली नहीं कह सकते बट मोर राउंडिंग इट ऑफ, ओके, राउंडिंग जस्ट इट ऑफ। अगर आपको सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस चाहिए तो दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। भाई दिस इज, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट से भी कैंसिल करके जूल बाई केजी इंटू बाई में जस्ट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या फिर अगर आप चाहते हो इफ मोर सिंप्लिसिटी चाहते हो जूल को आप कैसे लिख सकते हो भाई, जूल तो 1 जूल मतलब दिस इक्वल्स 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन क्या होता है, व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, ये रहा 1 kg मीटर स्क्वायर इंटू में ये रहा सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यू कैन जस्ट राइट दैट नाउ, -100 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये रहा 2 kg। चलो पहले ना तब यूनिट को कैंसिल करेंगे, इनटू में 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, kg एंड kg कैंसिल ईच अदर, n से एक m मर गया, दिस इज सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनटू में जस्ट डिवाइडेड बाय दिस सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, दे कैंसिल ईच अदर। अब आ जाओ यहाँ पे, दिस इज ये, उसके बाद ये बना, हा दिस इज दी -5 मीटर। यहाँ पे हमें वी जस्ट गेट द आंसर -5 मीटर्स, मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है यहाँ पे है -5 मीटर्स। क्योंकि इफ वी जस्ट कंसंट्रेट ओवर दिस, अगर हम लोग इसी पे ना कंसंट्रेट करते तो हम लोगों ने तो मैग्नीट्यूड लिया था डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन फिर भी नेगेटिव का सिंबल आ रहा है, बिकॉज दिस नेगेटिव सिंबल शोज द डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी लिया है तो भी डायरेक्शन फॉल करेगा। दिस वांट्स टू, दिस इज अ हिडन रियलिटी, कि अब ये हमें बताना चाहता है कि एक्चुअल में जो WG हम लोगों ने रखा है ना, जो WG जो भी फोर्स पे एक्ट कर रहा है, ओके, सपोज mg तो क्या कर रहा है, mg WG फोर्स वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, mg इज डूइंग द अमाउंट ऑफ वर्क WG। तो अगर mg इतना वर्क कर रहा है ओवर द ऑब्जेक्ट तो mg s के वर्टिकली अपोजिट है, दैट इज जस्ट फॉलोड, दैट इज कंसिस्टेंट विथ आवर above रिजल्ट। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज कंसिस्टेंट विथ आवर एग्जांपल, मतलब कि हमारा फॉर्मूला टोटली करेक्ट था, हमारा एग्जांपल टोटली करेक्ट था, हमारा ड्राइवेशन टोटली करेक्ट था एंड हमारा सॉल्यूशन टोटली में करेक्ट था। सो वी मस्ट केयर ओवर दैट। यहाँ पे भी हमारा जस्ट एग्जांपल आ गया। दिस इज वर्टिकली अपोजिट के लिए माइनस सिंबल लग ही जाता है। ओके, इतना तो हम पढ़ लिए। एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको ना एक चीज मस्ट याद रखना है कि अगर ना ये पार्टिकल ऊपर जाता है, सो m वेक्टर g जो होता है ना, व्हाट वी हैव द m वेक्टर g, ये इससे एनर्जी खींचता है। दिस वर्क, जो वर्क हो रहा है उससे एनर्जी खींच रहा है। सिंस आई थिंक एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ाई है, वी हैव ऑलरेडी डील्ड विद द एनर्जी, बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी। इसलिए तो सपोज और अच्छा एग्जांपल लेते, वी आल्सो कंसीडर अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल। इस पार्टिकल एंड इस पार्टिकल में डिफरेंस मत समझना, सपोज दोनों सेम पार्टिकल है। अब मैं जैसे इसको ऊपर फेंकता हूँ, ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में 0 क्यों थे? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते आ रहे, एट द मैक्सिमम पॉइंट, एट द मैक्सिमम हाइट हम लोग को निकालना आता है, दैट इज u स्क्वायर अपन में 2g, हम लोग को रियली में आता है। बट एट द मैक्सिमम हाइट 0, वेलोसिटी 0 होते हैं, ये हमें पता है, बट वी नीड टू नो व्हाई इज वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 होती ही क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी काम करिए। हाँ, ग्रेविटी काम करिए, तो अगर ग्रेविटी काम करिए तो भी क्यों 0 होता है? बिकॉज जैसे आप इसको ना और इलेबोरेट करके, आप सपोज
जब सर आइजैक न्यूटन के जस्ट हेड पे वो एप्पल गिरा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, तो वो सोचे होंगे कि ये नीचे क्यों आया। अब उनके पास भी आंसर मिला होगा क्योंकि नीचे अर्थ है इसीलिए नीचे आ गया। तो अगर उन्होंने भी सोचा होगा अगर नीचे अर्थ है तो भी क्या हुआ ऐसा कि अर्थ के टुवर्ड्स ही आना था, ये ऊपर तो इसका ये ऊपर क्यों नहीं गया। सो यहाँ पे एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों हो जाती है, दैट इज अवर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी फिजिक्स लगाते हो तो इनिशियली mg तो नीचे है, मैंने ऊपर फोर्स लगाया, ऊपर वेलोसिटी दे दी। अब जैसे ये इन द एयर मूव कर रहा है नीचे वर्क होता जा रहा है क्योंकि मैंने ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दिया। एंड एज आई लीव बाई अप्लाइंग फोर्स, सपोज यहाँ पे कोई हवा नहीं, मतलब कि नो एयर रेजिस्टेंस, जैसे मैंने फोर्स लगा के तो छोड़ दिया, अब तो ये इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। अगर यहाँ पे अर्थ नहीं होती, जो कि नीचे वर्क होता जा रहा है और नीचे वर्क हो रहा है मतलब कौन वर्क कर रहा है, m वेक्टर g वर्क कर रहा है। और अगर वेक्टर mg, अब ये m वेक्टर g तो बन गया वेक्टर mg, अगर ये वेक्टर mg नीचे वर्क कर रहा है विच इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट इसका जो वर्क है, जो फोर्स वर्क कर रही है वो दैट फोर्स इज प्रेजेंट, मतलब ये इससे एनर्जी खींचेगी एंड एज इट विल बी एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन में, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी से निकालती जाएगी इट विल बी टेकिंग मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी कम तो वेलोसिटी भी कम, स्पीड भी कम, एंड स्पीड कम तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट speed 0, as you can just look here, or if you can not just get the video over 0.25 times the x, अब तब इसको elaborate करके देखना and you will be getting कि ये slow down हो रहा है and finally at this point इसकी speed 0। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है बट स्पीड तो पॉजिटिव ही रहेगी, स्पीड इंक्रीज होते जा रही है एट द मैक्सिमम पॉइंट वेक्टर mg नीचे। अब यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है बिकॉज डाउनवर्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन नीचे गिर रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है, चूंकि ड्रैग फोर्स यहाँ पे लग रही है, मैंने बोला कोई हवा नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं। अब यहाँ पे यू कैन जस्ट कंसंट्रेट, जैसे ये गिरता होगा ओके यू कैन जस्ट कंसंट्रेट ओके, यहाँ पे आप देख लेना एज इट फेल, जैसे ये गिरा। सो ये स्पीड अप क्यों करता है, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती, व्हेन इट इज जस्ट अबव द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तब होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब यहाँ पे भी यहाँ पे ही है फोर्स एंड यहीं पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये फोर्स एनर्जी अब इससे खींचेगी ना, ये फोर्स अब इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी एंड द मच द एनर्जी, मतलब सिंस मोशन हो रहा है द मच काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई मतलब स्पीड ज़्यादा हुआ, क्योंकि थोड़ी छोटी स्पीड है ना तो मास तो कांस्टेंट हो गया तो स्पीड बढ़ रहा है। देन एट द फ्लो इसका स्पीड मैक्सिमम होता है, दैट्स वाई स्पीड इंक्रीज करती। यही ये सब ग्रेविटी का खेल होता है, दिस इज एंटायर द गेम प्ले ऑफ द ग्रेविटी। तो ये रहा मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअल में नहीं कह सकते, ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी चूंकि अब ना इफ यू जस्ट फोकस, चलो अब हम लोग क्या करते हैं ये तो हमें पता ही है कि इनिशियली ऐसे होता है, ऊपर गया तो कुछ ऐसा, दिस इज वेक्टर एफ ऊपर लगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस ऊपर हो जाता है, नीचे एम वेक्टर जी होता है। इसको और इलेबोरेट अभी भी कर सकते हैं, दिस इज सम इलस्ट्रेटेड वर्जन। मैं क्या करता हूँ, सपोज थोड़ा सा यहाँ से ना हम लोग इरेज कर देते, वी कैन जस्ट इरेज अ बिट फ्रॉम हियर। उसके बाद एग्जाम्पल तो रहने देते हैं, सेम एग्जाम्पल लेंगे, या फिर मैं बोलता हूँ इसको भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब दो केसेस लेते हैं, एक केस में ये जो पार्टिकल है मेरा, यहाँ पे मैंने ऊपर वेक्टर एफ लगाया, अब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर एस ऊपर हो रहा है, यहाँ पे रहा एम वेक्टर जी। अब वहीं पे यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ होना चाहिए ऐसा, हाँ यहाँ पे होना चाहिए। अब यही पार्टिकल मैंने यहाँ पे केस बी में लिया, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस नीचे, भाई अब यहाँ पे क्या होगा, और वेक्टर एफ तो मैं ऊपर ही लगाए जा रहा हूँ और एम वेक्टर जी तो अगर अर्थ पे हुआ एक्सपेरिमेंट हमेशा नीचे ही भाई में रहेगा।
अब क्या होगा, अब इसके लिए कुछ इक्वेशंस लिखो। सिंस दोनों में कंडीशन सेम है, ये सब फाई का खेल है। दिस इज एंटायर गेम प्ले ऑफ द थीटा ऑफ द फाई, ये एंगल है। अब सारे कंडीशन के लिए वही फॉर्मूला, न्यूटनियन मैकेनिक्स पढ़ रही हूँ तो सारे कंडीशन के लिए वही फॉर्मूला। सो फॉर न्यूटनियन मैकेनिक्स फॉर वर्क डन, ओके, अगर आपको वर्क डन देखना है तो दैट इज द कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी। जस्ट कहना तो नहीं चाहता बट आई कैंट इवन स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि सारे कंडीशन के लिए एक ही इक्वेशन काम करता है। मतलब W इक्वल्स वेक्टर F डॉट वेक्टर S, या फिर अब वेक्टर F डॉट वेक्टर S यू कैन जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बोलता है कि इसको और लंबा चौड़ा कर सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर S, जो कि आप FS लिखते हो, इंटू में कॉस ऑफ फाई या फिर थीटा। अल्फा भी लिख सकते हो, बीटा भी लिख सकते हो, गामा भी लिख सकते हो। तो उतना आगे अब नहीं भी जाना है। अब ना डेल्टा के, अगर मैं ना यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, इफ आई जस्ट ट्राई टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के तो होता है मेरा KF माइनस KI, ये तो मेरा वर्क डन ओवर द नेट या फिर टोटल वर्क डन ओवर द पार्टिकल के भी इक्वल होगा ना। अब अगर मैं साइन के सिंबल के साथ लिखूं तो ये KF माइनस KI पता है क्या होता है, दिस इज दी W ऑफ F प्लस में W ऑफ, अब इसको क्या लिखे, इसको तो G लिख सकते हैं। यहाँ पे एडिशन होता था एंड होता रहेगा। जनरली आप यहाँ पे W ऑफ A भी लिख सकते हो, बिकॉज G क्या होता है, G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो A क्या रहेगा, A एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स वेक्टर F हो सकता है। भाई यही इक्वेशन अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो यही तो आता है भाई में, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम इज W इक्वल्स डेल्टा के, यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और इफ आई जस्ट ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन द गिवन इक्वेशन, डेल्टा के मैं KF माइनस KI लिखता ही हूँ। यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, क्या टोटल वर्क हो रहा है, यहाँ पे ना W की जगह आप लिख सकते दी W टोटल, दी W नेट। तो क्या टोटल वर्क हो रहा है यहाँ पे, रिमेंबर आपको साइन के साथ लिखना है, इक्वेशन के साथ लिखना है, ओके सॉरी सिंबल के साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये तो एक काम किया, अब ये भी काम कर रहा है। सो टोटल वर्क ये वाला प्लस ये वाला, बट विथ सिंबल, तभी तो सिंबल के साथ लिखे, वरना ऐसे तो एंटायरली ही गलत हो गया। So you must just remember this equation. This equation can be very helpful in the later problem solvings. चलो अब ना अगर आप चाहते हो WA में आप वैल्यू पुट कर सकते, अब WG में भी आप वैल्यू पुट कर सकते, तो KF माइनस KI जस्ट WA माइनस प्लस में WG। लेकिन क्या होगा, और ओके वी कैन जस्ट कंसीडर मोर एंड मोर इन दिस। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डस्टर को हटाऊंगा जो इनिशियली रेस्ट पे है। डस्टर तो इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, रेस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। अब मैंने इसे अपने हाथ पर पटक दिया, भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी मैंने लगाया लेकिन वर्क डन भी हुआ, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 आ रहा है। फाइनली द काइनेटिक एनर्जी 0। मोर करेक्टली ना इसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं ऐसे यहाँ पे रखा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे फोर्स यहाँ पे लगा, भाई यहाँ पे mg, मैंने ऊपर वेक्टर f तो लगाया ही था लेकिन फाइनली भी रेस्ट पे आ गया। सो व्हेन यू पुट ओके एनी काइंड ऑफ बुक फ्रॉम योर टेबल टू द बुक शेल्फ, तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो नल वेक्टर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, 0 माइनस 0 गिव्स 0, मतलब कि WA प्लस WZ मेरा होता है 0, मतलब कि WZ इज द माइनस ऑफ WA और द WA इज माइनस ऑफ WZ। We can just get here, यहाँ से हम लोग को मिल सकता है इन सच काइंड ऑफ केस। अब अगर ना इसमें आप और वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हो तो WG तो आपको वही में पता ही है, यू जस्ट नो कि WG है ही क्या, यू जस्ट नो दैट कि WG हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था। WG तो मेरा होता ही है mgd, ओके। अब यहाँ पे D भी लिख सकते हो, आप चाहो तो S भी लिख सकते हो। आई जस्ट ट्राई टू राइट द S cos ऑफ एंगल फाई, ये बन गया mgs cos ऑफ
5 बिकॉज एक्चुअल में अगर इस केस के लिए हम लोग लिखते हैं, इफ वी जस्ट ट्राई टू राइट फॉर दिस केस, तो अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा. WA वर्क डन बाय दिस एक्सेलरेशन, वर्क डन बाय फोर्स वेक्टर F क्या रहेगा, माइनस ऑफ WG. इस केस में फॉर दिस केस WG क्या है, WG इज माइनस mgs cos ऑफ 5. यहाँ पे ना आप cos ऑफ 5 आप हटा ही सकते हो, यू कैन जस्ट ना रिमूव द cos ऑफ 5. चलो माइनस ऑफ mgs, तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे सो दिस गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. तो इस केस में जो वर्क हो रहा है बाय द फोर्स वेक्टर F, अगर यहाँ पे इनिशियली पार्टिकल की जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़ीरो थी एंड फाइनली भी ज़ीरो थी, मतलब कि जो मेरा वर्क हो रहा है दैट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड mgs. एंड भाई दिस इज जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग. अगर ना आप इस वाले कंडीशन के लिए लिखते हो, इफ यू जस्ट ट्राई टू राइट ना फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन, तो इसके लिए आप वर्क डन भी निकाल सकते. इसके लिए आप वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं निकाल सकते क्या? आप WG क्या लिखोगे, व्हाट विल यू बी राइटिंग एज दी WG? डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, अब फोर्स भी ग्रेविटी वाला नीचे, वेक्टर F डॉट वेक्टर S तो होता ही है, ये रहा mg. अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ mg इंटू में s, cos ऑफ वॉट, cos ऑफ 0 डिग्री, वही सेम डायरेक्शन, तो ये रहा पॉजिटिव mgs. भाई तो इस कंडीशन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, इफ़ आई ट्राई टू राइट फॉर दिस कंडीशन, तो मेरा WA कुछ नेगेटिव वर्क करेगा, दिस इज माइनस WG, मतलब कि माइनस mgs. ये मिला एक दूसरा इक्वेशन. तो एज आई टोल्ड अर्लियर, एज आई रिफर्ड अर्लियर कि फॉर डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट इक्वेशंस. ओके, सो वी कैन जस्ट गेट हियर. तो बेसिकली इक्वेशन लेकिन आप सेम बना सकते हो, लेकिन आपको हमेशा सिंबल एंड वेक्टरली सॉल्व करना पड़ता है, एंड दैट्स जस्ट बेटर नहीं गुड, दैट्स सम सॉर्ट ऑफ बेटर. क्योंकि जब मैथमेटिक्स फिजिक्स में ना हो तो फिजिक्स में मज़ा ही नहीं आता, तभी तो इक्वेशंस के साथ खेलने में मज़ा आता है. सो आई जस्ट लव मैथमेटिक्स, इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और भी ज़्यादा मज़ा आते. दिस इज अबाउट द WA. तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, m वेक्टर G एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू द बॉडी और यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे वेक्टर F ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी टू द बॉडी, यहाँ पे खींच रहा है. सो दैट्स दी बेसिकली. अब ना बाकी इक्वेशंस भी आप खुद ही बना सकते हो, एंड आई थिंक दी आज के लिए तो इतना काफ़ी ही होगा. दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर टुडे. एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन जस्ट से कि भी कंप्लीट हो चुका है, एंड जस्ट होप विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.